गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हमारा अगला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ इससे पहला चैप्टर आपने अच्छी तरह याद कर लिया होगा और अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। तो पाठ शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती जिसके लेखक हैं, पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। इस पाठ में लेखक ने एक और समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उस पर, और एक और जो विज्ञान जो कहता है उस पर द्वंद्व किया है। दूसरा, समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार को भी यहाँ पर उजागर किया है इस पाठ में। तो पाठ शुरू करते हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना अथवा मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नंगे स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे तथा उनके कारण गली में पैदा होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उनको कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 साल से 16-18 साल के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया अथवा कभी कभी सिर्फ लंगोटी। सब एक जगह इकट्ठे होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। यह जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां तथा लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं तथा यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती एक आवाज़ में पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो देखिए पाठ में कह रहा है, एक तरफ उनके दो नाम थे। जो लोगों की, जो बच्चों की टोली थी, कुछ लोग तो उनको इंद्रसेना कहते थे, कुछ लोग मेंढक मंडली। जो मेंढक मंडली कहते थे वो लोग उनसे चिढ़ते थे, उनके नंगे शरीर से, शोर शराबे से, गले कांध में कीचड़ आदि से वो परेशान थे, तो वो लोग उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। और इंद्रसेना वो लोग कहते थे जो उनके इस बर्ताव पर, इस उनके व्यवहार पर जो है खुश थे। वे आशा थी उन्हें कि इन बच्चों के आह्वान से इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का देते थे। लोग गली में किसी दोमहले मकान के सामने रुक जाते थे। पानी दे दो मैया, इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ अथवा शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, और जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी संभाल कर रखे हुए पानी में से बाल्टी अथवा घड़े भर भर कर इन बच्चों के ऊपर से नीचे तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे हुए भी मिट्टी में लोट लगाते थे और पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, मुंह, बदन, पेट सब पर गंदा कीचड़ लगाकर फिर हाँक लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बनाकर उछलते कूदते अगले घर की तरफ चल पड़ते, बादलों को टेढ़ते, काले मेघा पानी दे। ये सच में ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह सब लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ का महीना बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, किंतु क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत ही कम पानी आता, और अगर आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में तो और भी हालात ख़राब होती थी। जहां पर जुताई होनी चाहिए थी, वहां खेतों की मिट्टी सूख सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उस पर पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते कोई भी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, किंतु बारिश का कहीं नाम निशान नहीं।
और ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब आखिरी उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, तथा इंद्र की सेना टोली बनाकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघ को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों तथा सूखे खेतों के लिए। तो यहाँ पर बताया गर्मी में कैसा हाल हो जाता था, तो इस बारे में वर्णन किया है। दूसरा बच्चों के बताया कि वो किस प्रकार पानी के लिए जो है गली मोहल्ले में से निकलते थे। आगे कह रहा है, पानी की एक आशा पर जैसा सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों तरफ पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी मुश्किल से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस प्रकार के अंधविश्वास से। कौन कहता है इनको इंद्र सेना। यदि इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो स्वयं अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। मोहल्ले का पानी क्यों नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब तो पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही हम शायद अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। देखिए, यहाँ लेखक कह रहा है अंधविश्वास के ऊपर, अंधविश्वास पर कटाक्ष करता है कि यदि पानी है वह उसकी कमी है और संभाल कर रखा गया तो उसको ऐसी निर्मम बर्बादी उसकी क्यों की जाए। तो यहाँ लेखक इस बात पर जोर दे रहा है। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, किंतु कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, तथा एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी जिसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश भी कुछ ज़्यादा ही था। आगे है, अंधविश्वासों के विरुद्ध तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, पर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे अधिक प्यार मिला वो थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में वो कोई नहीं थी, उम्र में तो मेरी माँ से भी बड़ी थी, किंतु अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे, तथा वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों और तीज त्योहारों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता फिरता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुसीबत यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा न होता था। दिवाली हो तो गोबर तथा कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। अगर जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक सजाने तथा पंजीरी बांटने में लगा हूँ। अगर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में तो भुना चना, किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुने अखा चावल और किसी में भुना हुआ गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका सब पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। किंतु इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं फेंकना है बाल्टी भर भर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे तथा हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा ही रहा। शाम को जब उन्होंने लड्डू मटरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग सरका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला तक नहीं। पहले वे भी तमतमाईं, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं किया गया। पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया, रूठ मत, बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे अगर पानी की बर्बादी समझता है तो यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, क्योंकि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो फिर पाएगा कैसे। इसलिए तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब भी पानी कीचड़ में बहाओ। थोड़ी देर चुप रही जीजी,
फिर मटरी को मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। यदि तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं और फिर उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो कैसा त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जिस चीज़ की तेरे पास भी कमी है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए वह उसे दे तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब ढकोसला है, मैंने कहा। तो पर कहा मेरे तर्कों का किलापस्त होने लगा, पर मैं भी जिद पर अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से इतना पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे तक का मुँह नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि यदि 30-40 मन गेहूँ उगाना है और तो किसान मात्र 5-6 सेर अच्छा गेहूँ लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। और यह तो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, यह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारा कस्बा, शहर, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सभी ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले स्वयं दो, तब देवता तुम्हें 4-8 करके लौट आएंगे। भैया, यह तो प्रत्येक आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। जैसे राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच तो यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठियां खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी की बात अक्सर करने लगती थीं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष बीत गए, पर ज्यों की त्यों मन पर अंकित हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये सब बातें मन को कचोट जाती हैं। अंग्रेज चले गए, पर क्या हम आज भी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाए हैं? क्या उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से स्वतंत्र होकर अपने देश के संस्कारों को समझ पाए हैं? हम आज अपने देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, किंतु त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज अपना स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसकी या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, मगर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने सतर पर, अपने ही दायरे में उसी भ्रष्टाचार के कहीं अंग तो नहीं बन रहे हैं? यही कारण है कि प्रतिदिन हम पढ़ते हैं कि यह 1000 करोड़ की योजना बनी, वह 4000 करोड़ की योजना बनी, किंतु यह अरबों खरबों की सारी राशि कहाँ गुम हो जाती है? काले मेघों के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, किंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो देखिए बेटा, इस पाठ में भ्रष्टाचार पर भी व्यंग्य किया है और लेखक के तर्कों को या लेखक की समझ को, उसकी समझ में जो अंधविश्वास है उसे दूर करने के लिए यहाँ पर उसकी जीजी उसे बताती हैं कि दान बहुत महत्वपूर्ण है। दान उसी चीज़ का होता है जो हमारे पास भी वस्तु कम है। यदि हमारे पास कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हम उसमें से थोड़ा बहुत दे दें तो वह दान नहीं कहलाता है। तो और यहाँ अंधविश्वास के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी व्यंग्य किया है कि देश में बहुत बड़ी बड़ी योजना बनती हैं, लेकिन आम जनता तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है। यदि उन योजनाओं का लाभ पहुंचे तो आज देश की स्थिति यह नहीं होगी। तो बेटा, ये लेसन आपको पढ़ना है और इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। ओके, थैंक यू।